सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और प्रस्तुत मंगलाचरण में बड़े भैया श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम सुमंत जी। महाराज, आप तो जानते हैं जब भी हम अपने इस अयोध्या के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक का गामी होता है। क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है, यदि राजा है प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा से है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं राजमंत्री। फिर जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पुअवस सोन पुअवस नरके अधिकारी, सोन पुअवस। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज्य में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में शोचनीय होता है, वही राजा समाज में निंदनीय होता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं सोचिए न पति। वह राजा सोचनीय है, कौन सा राजा? सोचिए न पति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा जेहि न प्रजा, प्रिय प्राण समान जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज पुत्रों की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में भी सोचनीय है। ऐसा राजा कभी संसार में यश कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राजमंत्री महाराज व्यक्ति बहुत सा धन एकत्र कर लेता है, बल एकत्र कर लेता है, परिवार होने के कारण यदि व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन गर्त की ओर चला जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का विनाश हो जाता है। तभी तो आज हमारा यह हृदय कहने के लिए बार बार बात कर रहा है कि धन पदे पल पाकर, धन पद बल पाकर चूर रहे और सत पाकर, और सत पाकर वो भूल रहे, लेकिन वो सारी शक्ति, ऐसा धन, ऐसा यश, ऐसा वैभव, ऐसा धन किस काम का यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, किसी अनाथ का सहारा नहीं बन सकते, किसी भटके हुए को राह नहीं दिखा सकते, फिर जीवन किस काम का है? वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के या ना सके।
वह सब बेकार है। इसलिए राजमंत्री महाराज हम अपनी इस प्यारी प्रजा के बारे में ही क्यों पूछा करते हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। वो विशेष कारण मैं आपसे कहता हूं, ये हमारी प्रजा साधारण नहीं है। एक राजा इस संसार में और है जिसकी प्रजा के लिए कहा जाता है कि पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी गुणवान संत है तो ये क्या सभी विशेषताएं सर्वोपरि हैं क्या? राजमंत्री, इन सबसे सर्वोपरि एक और विशेषता होती है। कौन सी? जिसे इस संसार में चरित्र कहा जाता है। एक बार उसी राजा के राज में, राजा जनक के राज में ऋषि के द्वारा कथाएं सुनाई जा रही थी, वेद अध्ययन किया जा रहा था ऋषि दुर्वासा के द्वारा, और वहीं पर राजा जनक बैठे थे। उनके मुख से अचानक अनायास ही हंसी निकल पड़ी। ऋषि दुर्वासा ने पूछा कि आप हमारी बात को सुनकर हंस रहे हैं। राजा जनक ने अपनी बात को इधर उधर घुमाकर प्रकृति की ओर इशारा किया कि महाराज कुछ ऐसा देखकर हमें हंसी आई। लेकिन ऋषि दुर्वासा उस समय क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकृति की सुंदरता के कारण तुम हमारी बात को सुनकर हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यह सारी प्रकृति तुम्हारे राज की जहां तक है वह सूख जाए, निर्जीव हो जाए। और श्राप देते ही राजा जनक का वह पूरा बाग सूख गया। इस बात की चिंता राजा जनक को ही उपक्रम पूछा गया कि आखिर यह बाग पुनः हरा कैसे होगा। तब ऋषि ने कहा कि यदि किसी सती नारी के द्वारा कच्चे घड़े को कच्चे सूत में बांधकर यदि कुआं से जल निकालकर इस बाग में पुनः डाला जाए, तभी यह बाग पुनः हरा भरा होगा। नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। सती तो वहां भी थी, लेकिन उनके हृदय में एक भय था कि शायद वो कच्चा सूत टूट गया या वह कच्चा घड़ा फूट गया तो हमारे सतीत्व पर दाग लग जाएगा। ये उनके हृदय में भय था। सभी देशों में इस बात की खबर भेजी गई, हमारे पास भी इस बात का आमंत्रण आया। हमने जाने की तैयारी की। हमारी महारानी कौशल्या जो कि परम सतीवान है, परम चरित्रवान है, जाने की तैयारी की। तभी हमारी महारानी की दासी ने इस बात को पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं। महारानी की दासी ने महारानी से इस बात को पूछा तो महारानी ने पूरा हाल कहा। उस दासी ने कहा कि महारानी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप कहें तो मैं स्वयं जाकर उस बाग को हरा कर सकती हूँ। महारानी ने यह बात हमें बताई। हमने कहा केवल बाग को हरा करना है, वहां जाने की विशेषता नहीं है। कोई भी हो। पालकी सजवाई गई। अयोध्या से दासी मिथिला पहुंची और उस दासी ने वह कर्म कर दिया कि कच्चे घड़े से कच्चे सूत से उस बाग को पुनः हरा कर दिया। तब से राजा जनक का हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आता। वो इस बात से सभीत रहते हैं कि जब एक दासी, अयोध्या की एक दासी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया और यदि हमने आमंत्रण भेजा तो शायद कोई दास आकर हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी हमारी यह प्रजा है। ऐसी प्रजा के लिए हमारा यह जीवन बहुत छोटा है। हम ऐसी प्रजा के कारण अपने इस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। राजमंत्री, आज पुनः हमारी इस प्यारी प्रजा की प्रसन्नता कही जाए, कुशलता कही जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा खुशहाल तो है ना। तो महाराज, कहा गया है कि सरपति बसाए बाहे बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, इतना भी नहीं, और भी कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर
जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा करवाई जा रही है। जो भी भिक्षुक दरवाजे पर आता है उसको भिक्षा दी जाती है। और महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। हृदय से प्रसन्नता हुई आपके इन शब्दों को सुनकर। जब तक हमारे राज्य में आप जैसे मंत्री हैं, हमारी प्रजा को कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन राजमंत्री महाराज, एक बार भूपति मन माही भय दिलानी मोरे सुत नाही। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि हमारी प्रजा में संपूर्ण प्रसन्नता है। लेकिन जब मैं विचार कर रहा हूं, अपनी इस प्यारी प्रजा का दर्शन करता हूं, तो पाता हूं राजमंत्री की आज भी हमारी यह प्यारी प्रजा कष्ट में है। इनके जीवन में एक दुख है, तो क्या यह उनका दुख निज दुख है? नहीं, कष्ट में तो है, लेकिन इनका दुख वह निज दुख नहीं है। हमारी इस प्यारी प्रजा ने हमारे दुख को अपना निज दुख बना लिया है। तुम भी देखते हो राजमंत्री, जब भी हमारी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है, तो अयोध्या वासियों के गृह में बधावे नहीं बजवाए जाते, खुशियां नहीं मनाई जाती, उत्साह नहीं मनाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अयोध्या के सम्राट के पास, इस अभागे राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं है। और राजमंत्री, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती, उसे इस संसार में अनाथ कहा जाता है। अनाथ व्यक्ति के जीवन में दो ही ऐसे समय आते हैं जिस समय व्यक्ति को अनाथ कहा जाता है। एक बाल अवस्था होती है। यदि बाल अवस्था में माता पिता का सानिध्य नहीं है तो उस व्यक्ति को अनाथ ही कहा जाएगा। और यदि वही व्यक्ति, उसका चौथापन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है, और यदि पुत्रों का सानिध्य नहीं है, तो ऐसे माता पिता को भी अनाथ कहते हैं। राजमंत्री, हमारी अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन जब विचार करता हूं, क्या मेरे बाद मेरे सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हम सूर्यवंशियों से हमारी इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे बाद हमारी इस अयोध्या की प्यारी प्रजा अनाथ हो जाएगी? राजमंत्री, बस यह ग्लानि आज हमारे हृदय को खाई जा रही है। राजमंत्री, और जब व्यक्ति के जीवन में दुख हो तो दुख अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति से कहना चाहिए जो कि आपके दुख का निवारण करे, ना कि आपके दुख को सुनकर उसे हास्य पर हास्य में परिवर्तित करे। राजमंत्री, इसीलिए चाहता हूं कि आज के दरबार को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। हम अपने गुरु सदन जाना चाहते हैं। हमारी एक भी संतान नहीं है। यह दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान को बताएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, एक बार अगर भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाए तो गुरु आपको बचा लेते हैं, लेकिन अगर कहीं गुरु आपके विरोध में हो गए तो फिर बचाने वाला त्रिलोक में कोई नहीं होता। अपना दुख अपनों से ही कहना चाहिए, किसी गैर से अपना दुख कभी मत कहिए। राजा दशरथ निज दुख और निज सुख लेकर के अपने कुल गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। कहने को तो ये भाला वाले हैं, आज समस्या आई तो माला वालों के पास गए। अरे आज झोपड़ी वाले के उस कृत्य को देखिए कि आज महल वाले दौड़े दौड़े चल पड़े उन झोपड़ी वालों के पास। गुरु गृह गयबू तुरंत बही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत बही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत बही पाला।
गुरु कह गया वो तुरंत महिमाला, चलना कि कहीं बिने मिसाला, चलना कि कहीं बिने मिसाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। इस संसार में यदि वह परमात्मा भी आए हैं तो गुरु की आवश्यकता उन्हें भी पड़ी, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह सेवक दशरथ अपने मस्तक को बारंबार झुकाकर आपको प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त करके। देवता मोरे पावन दोहू नैना, आज मेरे नेत्र सफल हो गए देवता। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। मैं पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना। उनके पावन दोहू नैना, उनके पावन देखे पावो। मेरे पावन दोहू नैना। दर्शन मात्र से ही हृदय में ये आभास कर रहा हूं कि परमात्मा की कृपा तो है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला